प्रिय बच्चों, सुप्रभात। आप लोग कैसे हैं? आशा है कि आप लोग ज़रूर अच्छे होंगे। आज मैं तृतीय कक्षा के छात्रों के लिए पाठ 15 का शीर्षक सच की राह, इस पाठ को मैं पढ़ाने जा रहा हूं। आप लोग ध्यान से सुनेंगे। इस पाठ में सत्य के रास्ते पर चलने के बारे में बताया गया है। यह पाठ स्वतंत्रता सेनानी गोपाल कृष्ण गोखले के जीवन की सच्ची घटना है। इसमें सच्चाई और ईमानदारी से कार्य करने के लिए प्रेरित किया गया है। आप लोग ध्यान से सुनेंगे। बच्चे, इसमें कहा जा रहा है कि गोपाल अपनी कक्षा का होनहार छात्र था। सभी अध्यापक उसे बहुत प्यार करते थे। एक दिन कक्षा में अध्यापक ने गणित के कुछ सवाल हल करने के लिए दिए। उन्होंने घोषणा की कि जो छात्र इन्हें अपने आप हल करके लाएगा उसे वे अपनी कलम पुरस्कार में दे देंगे। दूसरे दिन केवल गोपाल ही सब प्रश्नों को सही हल करके लाया। उसने हल किए हुए सवाल अध्यापक को दिखाए। अध्यापक ने खुश होकर उसे शाबाशी दी और शाबाशी के साथ पुरस्कार में अपनी कलम भी दी। मगर गोपाल पुरस्कार पाकर खुश नहीं था। वह कुछ परेशान सा लग रहा था। उसकी बेचैनी बढ़ती जा रही थी। उसे लगा कि उसने गलत काम किया है। वह रोता जा रहा था। अध्यापक के बार बार पूछने पर गोपाल ने उन्हें वह पुरस्कार वापस कर दिया। उसने हाथ जोड़कर निवेदन किया कि गुरुजी, मुझे क्षमा कर दीजिए। मैं इस पुरस्कार का सच्चा अधिकारी नहीं हूँ। मैंने कल गणित के इन सवालों को अपने बड़े भैया से पूछकर हल किया था। यह कहते कहते गोपाल की आंखों में आंसू भर आए। अध्यापक महोदय ने गोपाल को गले से लगा लिया। वे बोले, तुम एक सच्चे और ईमानदार बच्चे हो। यह पुरस्कार तुम ही रखो। इसके सच्चे अधिकारी तुम ही हो। तुमने सच की राह चुनी है। अध्यापक महोदय ने सभी बच्चों के सामने गोपाल की सच्चाई और ईमानदारी की बहुत प्रशंसा की। उन्होंने सभी छात्रों को समझाते हुए कहा कि सच न बोलने पर बेचैनी होती है, जैसे गोपाल को हुई। भले ही हमारा झूठ पकड़ा न जाए, तब भी हम चैन से नहीं रह सकते। इस बेचैनी को दूर करने का एक ही उपाय है कि सच बता देना चाहिए। सच्ची खुशी सत्य के मार्ग पर चलने से ही मिलती है। जानते हो बच्चों, यह बालक कौन था? वह बालक गोपाल कृष्ण गोखले थे। वे भारत के महान स्वतंत्रता सेनानी और सामाजिक कार्यकर्ता थे। उन्होंने आज़ादी की लड़ाई में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। गांधी जी भी इनका बहुत सम्मान करते थे। वे इन्हें अपना राजनीतिक गुरु मानते थे। उन्होंने अपना सारा जीवन समाज और देश की सेवा के लिए बलिदान कर दिया। पूरे देश को ऐसे महापुरुष पर गर्व है। महात्मा गांधी ने उनके विषय में कहा था, मुझे भारत में एक आदर्श पुरुष की तलाश थी और वह आदर्श पुरुष मुझे गोपाल कृष्ण गोखले के रूप में मिला। बच्चों, आप लोग इस कहानी को सुने हैं। आप लोग ध्यान से इस कहानी को पढ़ेंगे और कोशिश करेंगे कि आप भी सच्चाई की राह पर चलें। ईमानदारी और सच्चा व्यक्ति सदैव चिंता और तनाव से मुक्त रहता है। जीवन के हर क्षेत्र में सफल होने के लिए ईमानदार और सत्यवादी होना आवश्यक है। बच्चों, आप लोगों ने इस पाठ को सुन लिया। आप लोग भी इसको पढ़ने की कोशिश करेंगे और इस वीडियो को 2 बार या 3 बार ध्यान से देखेंगे और सुनेंगे। जो बच्चे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वे कृपा करके सब्सक्राइब
अवश्य करेंगे और लाइक भी करेंगे। जो बच्चे सब्सक्राइब कर चुके हैं वे सब्सक्राइब नहीं करेंगे, वे सिर्फ लाइक करेंगे। धन्यवाद।